चक्रीय कर्व, कौन सा चक्रीय कर्व है? फिलिप्स कर्व था वो? नहीं सर, ऐसे करके ऐसे इन्फ्लेशन से बढ़ेगा फिलिप्स कर्व में, इन्फ्लेशन से बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट। हम लोग ने एक ट्रेड साइकिल पढ़ा था, चक्रीय कर्व जिसको सर्वेश ने भी बोला, जो हम लोग ने ट्रेड साइकिल पढ़ी थी। ट्रेड साइकिल हम लोग ने किस किस के बीच में पढ़ी थी? एक ऐसा कर्व बनाया था ना जिसमें साइकिल चलती चली जा रही थी, बूम आ रहा था फिर रिसेशन आ रहा था, बूम आ रहा था रिसेशन, किस में पढ़ा था, कौन से बीच में बना था वो कर्व? दो फैक्टर्स हमने लिए थे और उन दो फैक्टर्स के बीच में उस कर्व को डिजाइन किया था। दो फैक्टर्स बस बताओ। हाँ, जैसे क्या बोला आपने, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों के बीच में बना था वो। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे बनेगा तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो मार्केट में बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन जो मार्केट में बढ़ रहा है, ऐसे ही तो था ये ठीक, ये जो थी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही थी हमारी, बढ़ रही है, ऐसे तो बढ़ रही थी। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, यहाँ पे आ गया था ना बूम पोजीशन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग ने एम्प्लॉयमेंट भी माना था, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा था। ऐसे ही तो हो रहा था, मार्केट में पैसा ज़्यादा तो रोजगार ज़्यादा मिलेगा, ऐसे ही कुछ था। ये वाला फैक्टर क्लियर है ना अभी आपका? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ, कैसे ना पढ़ रहे हैं। मैंने अभी एक कर्व बनाया ना, ठीक है, वो कर्व क्यों बनाया था कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या है अभी? यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मार्केट में अगर बढ़ रही है तो साथ में क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, यही विश्वास मैं आपका तोड़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, यही विश्वास तोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जॉबलेस ग्रोथ। ऐसे देश, जिन देशों के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही हो लेकिन उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट कम होता चला जाए, ठीक है, जैसे इंडिया, एग्जाम्पल क्या लें, इंडिया। अब ये पूछा जाए जॉबलेस ग्रोथ किसको कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी वृद्धि है, उस वृद्धि को कहते हैं जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती चली जाए, ठीक है, उसके अंदर जो है आर्थिक वृद्धि बढ़ती चली जा रही है लेकिन साथ में एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो रहा है। हालांकि क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम होता चला जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी कैसे है? इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है कि नहीं है? कौन से टर्म में? जीडीपी के बेसिस पे हम पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और जब हम लोग BBB की बात करते हैं तो हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पूरे वर्ल्ड में हम लोग की इकोनॉमी में कंडीशन बहुत अच्छी है, काफी रिसेंट है एकदम, 22 अभी हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, जर्मनी के बाद में आते हैं। तो ये हम लोग का सबसे रिसेंट डेटा है, सबसे प्रेजेंट का डेटा है, और इसके हिसाब से हम लोग 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर हम लोग वृद्धि में बात करें और अगर हम लोग अपनी इनकम के बेसिस पे बात करें, ठीक है, या रुपयों के बेसिस पे बात करें तो हम लोग 3री लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है हमारी, समझ आ रहा है? हम लोग का जीडीपी का हर साल रेशियो आता है, चाइना से अच्छी ग्रोथ होती है हमारी आज के समय में, ठीक है। चाइना की ग्रोथ रेट अभी आया है, चाइना का भी डेटा आया है, जब बजट में अभी देखा होगा आपने, जब हमारा बजट आया था हमने अपना टारगेट कितना रखा है, 8%, 9% जीडीपी ग्रोथ का। चाइना ने रखा है 5%, 6%, ठीक, क्योंकि चाइना को ये डर है कि हम इतना ग्रो कर नहीं पाएंगे, तो उससे लेवल इंडिया का अच्छा है ना, ठीक है, लेकिन चाइना ज़्यादा जॉब दे रहा है हम लोगों को, हम लोग उतनी जॉब जनरेट नहीं कर पा रहे। हम लोग का जॉब का रेशियो क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेशियो कम है हम लोग का। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो लेकिन एम्प्लॉयमेंट वहाँ का कम हो जाए, उनको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ कंट्री। और ऐसी कंट्रीज जो होती हैं उसमें एग्जाम्पल क्या बोला मैंने, इंडिया एक एग्जाम्पल आता है,
ठीक, ये बात समझ आ गई यहाँ तक? Yes. यहाँ क्लियर है? ऐसी कंट्रीज जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो लेकिन एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाए। अभी तक तो हमारा बेसिक तो ये मानना था कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ऐसे तो होता था। चलो अब बात करेंगे हम लोग कारण क्या है इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा भारत के अंदर हो रहा है या ऐसी कंट्रीज के अंदर हो रहा है, क्या कारण है? कुछ दिमाग लगाओ, क्या कारण हो सकता है? भारत में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से? अच्छा 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 ठीक है। हाँ तो आपने बोला कि जो ज़्यादातर पैसा है सेक्शन किसी सोसाइटी के पास में ही है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब 1% पैसा 54% लोगों के बराबर लोगों के पास में है। लगभग 1% के पास में इतना पैसा है जितना 54% लोगों के पास में है। ठीक है, तो एक रीज़न ठीक है, कह दिया आपने एक रीज़न। और कुछ, और कोई कारण, और कुछ कारण? हम लोग इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पढ़ लो तुम लोग, समझ आ रही है। क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग का जो मोटिव है वो मोटिव क्या हो गया था कि प्राइमरी से हम लोग मूव कहाँ कर गए? सर्विसेज की तरफ कर गए। ठीक है, ये तो डेवलप्ड कंट्रीज करती है ना भाई। डेवलप्ड कंट्रीज की ये उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो प्राइमरी से डायरेक्ट मूव कर सकती हैं टर्शरी की तरफ। एग्रीकल्चर 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 करते करते क्या करा? एमएनसी लगा दी अपने यहाँ, बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी लगा दी। टर्शरी सेक्टर, होटल होटल खोल लिए, रेस्टोरेंट खोल लिए, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी बीच में इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो इतनी कैपेबल थी, उनके पास इतना पैसा था कि वो इंडस्ट्रीज से पहले कमाएं, फिर ग्रो करें, उसके बाद में जाके फिर अपने होटल डालें, रेस्टोरेंट डालें। उनको इस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं थी, वो सीधा प्राइमरी से सर्विसेज पे मूव कर गए। ये काम तो हमको नहीं करना था क्योंकि हम डेवलप टाइप ऑफ इकोनॉमी नहीं है, हमारे पास तो अभी अपनी पूरी जनता को भरने के लिए पेट पैसा नहीं है, तो हम प्राइमरी से अभी सर्विसेज की तरफ कैसे मूव कर जाए? हमको यहाँ बीच में क्या लाना चाहिए था? हमको यहाँ सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए था। हमसे गलती क्या हो गई कि हमने सर्विसेज सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर दिया। सेकेंडरी पे ज़्यादा प्रमोट करते तो हमारे पास में इंडस्ट्रीज होती, और इंडस्ट्रीज कौन सी होती? मेक इन इंडिया वाली, मेक इन इंडिया वाली होती है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, भारत के अंदर बनेगा, भारत ही के अंदर उपयोग होगा और भारत ही के अंदर यूज हो जाएगा। ठीक, अगर हम करेंगे इसका तो एक्सपोर्ट करेंगे, हमें फायदा होगा। ठीक है, अभी हमने क्या करा? एमएनसीज, हम सर्विसेज की तरफ गए, और सर्विसेज क्या है? एमएनसीज। कौन सी हैं वो? डेवलप कंट्रीज से हमारे यहाँ आके बैठ रही हैं। हम प्रॉफिट किसको दे रहे हैं? उन कंट्रीज को दे रहे हैं। हमारी कंट्रीज को प्रॉफिट बहुत रेयर हो रहा है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, स्टेट को क्या पैसा मिल रहा है? कि वैल्यू नहीं जा रहा है ना स्टेट के पास में उस बेसिस पे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ? एक प्रॉब्लम ये हो गई कि सर्विसेज सेक्टर के ऊपर हम लोग ने ज़्यादा फोकस कर दिया, जिसकी वजह से ये मिसिंग हो गया हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। वेरी गुड, और कोई रीज़न? और पब्लिक स्पीकर इस पे फोकस नहीं कर रही है। वो बस होता वाला वो होता है वो, तो अगर अच्छा फोकस नहीं कर रही है तो फिर स्कीम्स जो ला रही है वो क्या है? तो उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ना, वो लागू सर इंक्लूसिव ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। Inclusive तो हो रही ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ, लाइक जीडीपी जो हमारा होता है, तो वो प्रोडक्शन जो इनकम होती है, जो मनी जनरेट होता है, वो तो ब्रेन ड्रेन्स का भी, जो हमारे ब्रेन ड्रेन्स यहाँ के जो लोग होते हैं बाहर जाते हैं, उनका भी तो मनी यहाँ आता है। मतलब आपका कहना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है, मतलब सबका साथ सबका विकास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास नहीं हो पा रहा है, वो एक रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से। ठीक है, चलिए जॉबलेस ग्रोथ के पीछे इंक्लूसिव ग्रोथ भी एक है, लेकिन वो तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, हमको क्या करना चाहिए वो हो जाएगा ना, ये कारण नहीं हो पाएगा। हम उसको रिजल्ट में लिख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज इम्पैक्ट के बाद में जब हम लोग रिजल्ट लिखेंगे ना कि हम लोग क्या करें, ऐसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे हम लोग उसको रिजॉल्व कर लें। तो अभी तो हम प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। वो प्रॉब्लम आपको वो है प्राइवेट या फॉरेन इंडस्ट्री जब हमारे यहाँ आई उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट किसके ऊपर हो गए? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी
मतलब जितने भी रोबोटिक्स वगैरह है, यहाँ बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। ऑटोमेशन जब ये इंडस्ट्रीज भारत के अंदर आना शुरू हो गई, अगर ये आए भी या कुछ भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह कुछ भी आए, इन्होंने क्या करा, वर्किंग फोर्स कम कर दी। ठीक है, अब एक रोबोट आगे लग जाए हमारे यहाँ पे, अब रोबोट क्या करेगा? 50 लोगों का काम अकेला ही कर देगा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो उस लेबर फोर्स के हिसाब से रोबोट ही आगे काम कर दे रहा, तो ये प्रॉब्लम हो गई हमारे। तो एक प्रॉब्लम क्या थी कि प्राइवेट फॉरेन सेक्टर जब भारत के अंदर आए तो उन्होंने इंडस्ट्रीज अगर यहाँ लगाई भी, वो कैसी थी? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी नेचर में थी उनके। मतलब क्या हो गया उसका, कि जैसे ऑटोमेशन, रोबोट या रोबोटीकरण वगैरह जो होता है उसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, मशीनरी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और कोई रीज़न? एक छोटा रीजन ये भी हो सकता है, जैसे इसकी जॉब, मतलब जो जॉब से इंजीनियर वगैरह होते हैं वो यहाँ पे सर्विस इंडिया में रहते हैं कि बाहर अमेरिका और वहाँ से देते हैं, तो इससे भी वहाँ की ग्रोथ होती है, वहाँ की ग्रोथ होती है। यहाँ अच्छा। इंडिया में इतना नहीं होता। वो लेकिन हमारे जीएनपी में काउंट हो जाते हैं, बहुत बड़ा मेजर रोल फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो गया ना उससे, जो काम कर रहा है वो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। ठीक है, तो तीसरा पार्ट हम ये ले सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपने बजटीय घाटे से बचने के लिए क्या करती है? बजटीय घाटा पता है आपको? बजट का घाटा क्या होता है? बजट का घाटा वो होता है कि जब एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, खर्चे ज़्यादा हो जाए, और जो आपकी इनकम है या हम लोग कह सकते हैं सेविंग्स जो है वो क्या है? कम हो जाए। ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए और आपकी सेविंग कम हो जाए। खर्चे ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट और सेविंग कम कर रही है, तो ये बजटरी डेफिसिट इसकी वजह से बढ़ता चला जाता है, बजट का घाटा बढ़ता चला जाता है। बजट बनाया किस लिए जाता है? भारत के अंदर तमाम लोगों को कुछ ना कुछ देना है, हमको उसमें रोजगार भी तो देना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपना बजटरी डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है? कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को, कुछ सब्सिडीज को क्या करती है? खत्म कर देती है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स को, सब्सिडीज को, इन सबको खत्म कर देती है, और क्या कर देती है? टैक्स को क्या करेगी? बढ़ा देगी, टैक्स को बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है हमारे यहाँ पे इसका जॉबलेस ग्रोथ का। जॉबलेस ग्रोथ का एक रीजन ये है कि गवर्नमेंट अपने डेफिसिट से बचने के लिए क्या करती है? गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडीज को घटा देती है। ठीक है, और टैक्स को बढ़ा देती है। ठीक, तो अगर इसे प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना हो, अगर कैसे, मतलब जैसे अभी एक बताया कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह आते हैं बाहर से, हम वहाँ पे रोजगार जनरेट तो हो रहा है, लेकिन बेनिफिट अदर कंट्री को हो रहा है, स्टेट को नहीं जा रहा है। अगर इंडस्ट्रीज हम इंडिया का ही हो और वहाँ पे मतलब वहाँ पे हम लोग वर्क वगैरह करें, तो उसकी सारी बेनिफिट स्टेट को जाएगी, तो इससे तो टैक्स कहीं ना कहीं थोड़ा रिड्यूस होगा। अगर हम ये बात करें ये सिर्फ इंडिया की ही इंडस्ट्रीज में हो रहा है, तब भी तो ऐसे ही करती है गवर्नमेंट। घाटे तो कम ही करेगी ना, अपने घाटे तो नहीं बढ़ा सकती। आपको पता है गवर्नमेंट अपने घाटे जो कर देती है, उस घाटे में 5 से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज़्यादा वो जो है घाटे कर देती है सेविंग से। अगर उसके पास सेविंग 1 करोड़ की आ रही है तो वो क्या कर देती है? घाटा जो होता है उसका ना लगभग 2 करोड़ का होता है, उसमें सिर्फ 1 करोड़ रुपए सेव कर पाते हैं, वो 2 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं, नुकसान में, घाटे में चले। ये हर साल होता है। हमारा बजटरी डेफिसिट जो है लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? लगातार इसी वजह से बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा कर देती है, खर्चे ज़्यादा कर देती है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देती है, लेकिन सेविंग कम हो पाती है। उसके पीछे रीज़न यही तो है, गवर्नमेंट स्कीम में पैसा दे दिया, सब्सिडी में पैसा दे दिया, लोगों पे टैक्स का बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है तो टैक्स का बर्डन को रिड्यूस कर दिया, तो इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीज़न है। जो गवर्नमेंट का बजटरी डेफिसिट है, इसको लागू कंपल्सरी करने के लिए बोला किसने था इनको? IMF ने। IMF ने 1991 में जब इनसे साइन कराया LPG रिफॉर्म्स को लेकर, बोले जो LPG में आप साइन कर रहे हो तो इसके लिए आपको करना पड़ेंगे, बजटरी डेफिसिट को रिड्यूस करना पड़ेगा। IMF क्यों कह रहे हैं सर? उसकी क्यों इतनी हिम्मत हो गई? वर्ल्ड बैंक का पार्ट है ना, वर्ल्ड बैंक से ही तो उन्होंने। अब किसी के पास इंग्लिश का पेपर है, टेस्ट पेपर जो हुआ था, तो दे दीजिएगा। मोबाइल पे दे दो ऐसे।
मैंने क्या बोला, आईएमएफ का क्या इंटरेस्ट है भारत के बजटरी डेफिसिट को कम करने में, बढ़ाने में? आईएमएफ ऐसी कंडीशन क्यों लगा रहा है भारत के ऊपर? 1991 के एलपीजी रिफॉर्म क्यों हुए? हाँ, हमने क्या करा था, बहुत सारे लोन्स ले रखे थे वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, उसी की संस्था है ये पूरी, ठीक है। तो हमने बहुत सारे लोन ले रखे थे, एलपीजी हमने अपनाया क्यों? इसीलिए तो अपनाया था कि हम लोन चुका देंगे इन बड़ी बड़ी जो भी हमने इनके लेके रखे हुए, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब के लेके रखे। तो आईएमएफ ने हमारे ऊपर एक बताया कि ऐसा है, एक कंडीशन आप अप्लाई कर लो अपने यहाँ, तो आप क्या होगा, क्योंकि आप सोशलिज्म को मानने वाले हो, ठीक है, आप समाजवाद को मान लोगे तो आप सब्सिडी देते रहोगे। सब्सिडी अगर देते रहोगे, अपने लिए पैसा नहीं बचा पाओगे तो मेरे को क्या वैसे करोगे, ठीक है। तो आईएमएफ ने बोला गवर्नमेंट के बजटरी डेफिसिट जो है इनको रिड्यूस करिए, ठीक है। और वो रिड्यूस कैसे होंगे? गवर्नमेंट की स्कीम्स को रिड्यूस करिए, सब्सिडी को रिड्यूस करिए, टैक्स को बढ़ाइए, ठीक, तभी आप जाके हमारा पैसा चुका पाएंगे, ठीक है। अभी गवर्नमेंट करती है, सब करती है, एकदम करती है। जब भी ज़्यादा बजटरी डेफिसिट हो जाता है तब हम लोग रिड्यूस करने के लिए इस प्रोसेस को अपनाते हैं, ठीक। और कुछ सरकारी कंपनी प्राइवेट को ख़त्म कर रही है, प्राइवेट में जा रही है, प्राइवेटाइजेशन कहना चाह रहे हो आप? अच्छा, तो प्राइवेटाइजेशन से तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, सिक्योरिटी नहीं मिलती है। अभी एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाए, सिक्योरिटी तो बात की बात है, पहले रोजगार मिल जाए, सिक्योरिटी तो बात की बात है, ठीक। प्राइवेटाइजेशन से तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो अभी पूरा प्रोसेस है, अप्लाई करोगे, फिर करप्शन तो कहीं भी इन्वॉल्व करा सकते हो, वो तो है ही, बहुत कॉमन सी चीज़। और क्या रीज़न इसके अंदर हो सकता है? कोई बड़ा रीज़न बताओ भैया, कितनी पढ़ रखी है चीज़? इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं उससे रिलेटेड कुछ याद आ रहा हो, कुछ हो रहा हो? एमएसएमईज़ का नाम सुना है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है, इनके ऊपर बहुत गंदा प्रभाव पड़ा इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कि एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एमएसएमईज। अब जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, ये भी जॉबलेस ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा रीजन है। कैसे? पॉइंट मैंने बताया, कारण आप बताओ कैसे कैसे? सर कोविड आके तो बंद हो गया था ना, कोविड आके बंद हो गया, उससे पहले भी तो जॉबलेस ग्रोथ थी। एमएसएमईज कैसे बड़ा रीजन है? माइक्रो स्मॉल, हाँ, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग। हाँ, लघु उद्योग जो होता है, जैसे आप क्या करो, छोटा सा एक अपना कताई या बुनाई का बिजनेस शुरू कर दो, उसके लिए गवर्नमेंट आपको लोन देती है कि जाओ भाई छोटा सा बिजनेस शुरू कर दो, हम आपको ये लोन दे रहे हैं और इससे अपना बिजनेस चलो, ठीक। तो हम जल्दी लोन नहीं देते, तो छोटे छोटे जैसे बीड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होती, मसाला इंडस्ट्री, टोबैको, बीड़ी, ये सब इंडस्ट्रीज होती है, इन सब के लिए लोन। कोविड के समय तो बहुत कुछ चेंज हो गया, कोविड तो एक अपवाद है कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मल बेसिस में इसके ऊपर इम्पैक्ट क्यों हो रहा था? अभी क्या हुआ, बजट जब देखोगे आप पिछले कई सालों का, मैंने क्या बोला, हमको ज़्यादा फोकस कहाँ करना है? इंडस्ट्रीज़ के ऊपर करना है। और इंडस्ट्रीज़ में सबसे बड़ा सेक्टर हमारा कौन सा है? एमएसएमईज है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ रोजगार जो है, स्वयं का रोजगार डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लोगों को सिक्योरिटी भी मिलती है इसके अंदर, तमाम तरीके की। एक बिजनेस किसी ने सेटअप कर दिया, बीड़ी की इंडस्ट्री खोल ली, तो गांव में 100 लोग हैं बीड़ी पीने वाले, कभी खत्म होगा? वो मर जाएंगे, बीड़ी नहीं पीना छोड़ेंगे, ठीक है, ऐसा होता है ना, तो होता है, तो वो तो पता है उनको। तो एमएसएमईज में सिक्योरिटी भी है, उनको काम करेंगे तो पैसा मिलेगा उनको। तो एमएसएमईज एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल फेज में है इस समय। अगर हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो हम इंडस्ट्री सेक्टर, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, उसको कहीं ना कहीं खो देंगे। हमको उसके ऊपर काम करना है। तो बोला क्या कि सर्विस सेक्टर आने से हमको कह सकते हैं इसको पैरेलल जॉब, जो पैरेलल जॉब होती है वो डेवलप नहीं हो पाई। सर्विस सेक्टर पैरेलल जॉब क्यों नहीं डेवलप हो पाई? हमको स्किल चाहिए, उसके लिए स्किल चाहिए ना, सबके पास में तो वो स्किल नहीं, सब तो बीटेक एमबीए करे नहीं बैठे ना कि एमएनसी आएगी तुरंत जाकर ज्वाइन कर लेंगे हम जाके, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमको उसके बेसिस पे पैरेलल जॉब नहीं मिल पा रही है, लेकिन एमएसएमईज में ऐसा हो सकता है। अगर आप 12वीं पास भी हो, ठीक है, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन भी किया है या आप 10वीं फेल भी हो, तब भी आप जाके एमएसएमईज में अपना वर्क ज्वाइन कर सकते हो, अपना वर्क कर सकते हो। तो एमएसएमईज तो आपको पता लग गया ना कि रोजगार ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं,
हो रहा है ना? Yes. तो इसमें पहला, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग जब बजट आता है ना, तो बजट के अंदर हम लोग का फोकस ज़्यादा किसकी तरफ चला जाता है, तुरंत सर्विसेज की तरफ चला जाता है। हम इसके ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देते हैं और हमारा एक्सपेंडिचर रिड्यूस कहाँ हो जाएगा, फिर उसकी वजह से एक जगह बड़ा होगा दूसरी जगह कमी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जॉबलेस ग्रोथ भारत में बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बाकी सब तो पॉइंट्स लोगों की टाइमिंग भी तो बढ़ा दी है। इनकी एमएसएमई लोगों की टाइमिंग बढ़ा दी गई है, क्योंकि हमको पता है इस पर हमें काम करना है। इस पर काम नहीं करेंगे हम लोग तो तब तक हम लोग नहीं डेवलप कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमको बजट पे ज़्यादा और काम करना पड़ेगा, थोड़ा इसके ऊपर और फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ लेबर फोर्स बढ़ेगा हमारे यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर लेबर फोर्स हमारे यहाँ बढ़े, ठीक है, श्रम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, श्रमिक लोग जो हैं वो ज़्यादा बढ़े अगर, तो एम्प्लॉयमेंट पे कैसा फ़र्क पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, पक्की बात है। हाँ एकदम, हाँ अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, इतना बड़ा टॉपिक मैंने सिर्फ इसीलिए बताया आपको। सर ये कैसे हो रहा है? लेबर फोर्स जब बढ़ेगी ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी ना। ठीक है, अभी आप लोग आईएएस का एग्ज़ाम देने जाओ, ये आईएएस का एग्ज़ाम 20 साल पहले देते आप। ठीक है, तो 20 साल पहले कंपटीशन सिर्फ 1 लाख लोगों में भी नहीं था। 1 लाख लोग जाते थे, एग्ज़ाम देते थे बैठ के। लेबर फोर्स बढ़ गई, लोग ज़्यादा आ गए इस एग्ज़ाम के अंदर, अब 5 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, कम हो गया ना देश में वो। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी इसकी वजह से। ठीक है, तो ज़्यादा लेबर फोर्स भी पढ़ना नुकसानदेह है हमारे लिए। ठीक है, अभी कल मैं एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेबर फोर्स और वर्किंग फोर्स में जो रेशियो जो था, एक डिवीज़न था, एक गैप था, वो इसी के बेसिस पे था। तो ये जो लेबर फोर्स में जब ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक है, चाइना एग्जाम्पल देते हैं ना हम लोग, चाइना में भी तो ज़्यादा हैं लोग, लेबर फोर्स चाइना में भी तो ज़्यादा है, तो चाइना में एम्प्लॉयमेंट कैसा है? स्किल की वजह से, और कोई रीज़न है? चाइना में भी तो लेबर फोर्स ग्रो कर रहा है, वहाँ पे भी लेबर फोर्स बढ़ता चला जा रहा है, सर वहाँ इकोनॉमिक्स वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है। पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, तो रोज़गार में वहाँ पे अपलिफ्टमेंट होता चला जा रहा है। ठीक है, और चाइना के अंदर बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है? वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। लेबर फोर्स तो बढ़ रही है, लेकिन उसमें लेबर फोर्स में ज़्यादा रेशियो किसका है? वर्किंग पॉपुलेशन का। जो लोग काम कर रहे हैं, काम करने लायक हैं, उन लोगों की ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादा लोग वहाँ पे बढ़ रहे हैं। वहाँ ये नहीं है कि लेबर फोर्स निठल्ले लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वहाँ। ठीक है, तो ये जॉबलेस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है। चलो, जॉबलेस ग्रोथ समझ आ गया। 4 पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए, ये 4 के 4 पॉइंट्स पूछ ले। रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भारत में क्या है, बेरोजगारी के कारण क्या है भारत में, ऐसे ही लिख देना चारों सर पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट मुझे नहीं समझ में आ रहा प्राइवेट में, है। यस सर। प्राइवेट फॉरेन इंडस्ट्रीज जब भारत के अंदर आती हैं तो ये भारत के अंदर आके कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को जन्म देती हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो होती है जिसके अंदर आयरन मैन आता है। आयरन मैन रोबोट था ना, तो रोबोट आ गया भारत के अंदर। सर जब कंप्यूटर आया था तब भी तो सभी कह रहे थे कि ये जॉब खा लेगा वो। हाँ, जब कंप्यूटर से आया, कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ, तो कंप्यूटर भी एक मशीनरी है। ठीक है, वो भी उसी तरीके से काम कर रहा था। तो कंप्यूटर्स के आने के बाद में जॉब उन्होंने खाई एकदम खाई जॉब। ठीक है, कंप्यूटर्स में। लेकिन कंप्यूटर एक वर्क जो है किसी भी इंसान का, वो मल्टीपल लोगों में डिवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब कुछ लोग स्किल उसी चीज़ की रखते हैं जिनको उस काम का, किसी को सिर्फ और सिर्फ MS ऑफिस ही आता है, वो सिर्फ MS ऑफिस की स्किल सीख के आ रहा है, उसी पे काम कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। यही समय जब कंप्यूटर का नहीं था, जब कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोग कैसे काम करते थे? अपने हाथों से काम किया करते थे, कॉपी रजिस्टर लेके जाते थे और उस पर नोट करके काम किया करते थे पूरा। तो वो वही खाता कोई भी बना सकता था, अनपढ़ भी वहाँ पे जाके बैठ के बना लेता था। बस वो क्या होना चाहिए था, लिटरेट होना चाहिए था।
उसको सिग्नेचर करने आने चाहिए थे बस, ठीक है। तो वो भी जाके बना लिया करता था। लेकिन अब तो आपको एक स्किल चाहिए, जब तक आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता आप नहीं जा सकते हो आप, ठीक है। तो जॉब लॉस हुए ना, अपॉर्चुनिटीज़ लॉस हुई। ऐसी ऑटोमेशन तो और बड़ी चीज़ है। ऑटोमेशन तो कंप्यूटर के वर्क को भी खा जा रहा है। ऑपरेटर जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, उन ऑपरेटर को भी ख़त्म कर दे रहा है। ये क्या कर रहा है, खुद ही सब टेक्नोलॉजी खुद ही डेवलप। हम रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते हैं, ऑनलाइन क्लास लेने जाते हैं, ऑनलाइन क्लास के अंदर वो बस ओपन करके चले जाते हैं क्लास को, ठीक है। ओपन करके क्लास पूरा सबमिट भी, लास्ट में जब टाइम पूरा हो जाता है, टाइम पूरा होने के बाद में हम डन बोलते हैं। सिर्फ डन बोलने के बाद में सब कुछ खुद हो जाता है, ऑपरेटर अपनी जगह बैठा हुआ, कुछ नहीं करना है उसे, ठीक है। तो ये क्या है, सब ऑटोमेशन ही तो है सारी के सारे। उसका वर्क देखो कहाँ, अभी यहाँ पे 3 ऑपरेटर रखने पड़ते हैं इतने से काम के लिए, कि वो पहले एक बंदा आए, क्लास शुरू कराएगा, और क्लास शुरू के बाद एक रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट करके लेके जाएगा, सबमिट कराएगा, फिर जाके ऐसी तो है। लेकिन अभी क्या है, ये बंदा एक ही काम कर रहा है। यहाँ पे जॉब लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम होती है ऑटोमेशन। इसी की बात लोग ज़्यादा इसी को पसंद कर रहे हैं ना, लोग ज़्यादातर इसी को पसंद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये डेवलप्ड सोसाइटी की एक पहचान है, और डेवलप्ड सोसाइटी की पहचान, अब मैंने ये बताया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए नेगेटिव है, ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों फैक्टर्स को समझने की कोशिश करो। मैंने बोला है ऑटोमेशन बुरा है, तो किसके लिए बुरा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बुरा है, रोज़गार इसकी वजह से कम हो जाएगा। लेकिन सोसाइटी में खड़े होने की जो ताकत है आपकी, वो बढ़ जाएगी ना, वो तो बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी क्यों हो रही है, इसी वजह से तो हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी, कि हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग के पास में ऑटोमेशन के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं। कल मैं बोल रहा था ना टरबाइन उठाने वाली बात, टरबाइन कोई जो है वो नहीं उठाता है, इंसान नहीं उठा रहा है, मशीन उठा रही है आज के समय में। मशीन टरबाइन को उठा के ले जाती है, एक मशीन, एक रोबोट उठा के पूरी टरबाइन को ले जा रहा है, क्विंटल ऑफ वजन है उसका, ठीक है। पहले इसके लिए कितनी हमको लेबर चाहिए होती, कम से कम 50 लोग चाहिए होते, खा गया 50 लोगों का रोजगार, ठीक है। उसके लिए लॉस है। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रोथ हो रही है। हम यूएसए के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास में मिसाइल है तो हमारे पास में भी S-400 है, बोल सकते हैं ना, हम लोग खड़े होकर उसके साथ बोल सकते हैं। तो हम लोग इस लेवल पे इक्वल हैं कहीं बार, इसलिए हम लोग एक बढ़ाते हैं, अपना लॉस करके भी बढ़ाते हैं। वरना कल को यही होगा, रशिया ने जैसे यूक्रेन को कर दिया अटैक, वैसे कोई ना कोई हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है, इसलिए हमको ये बढ़ाना भी जरूरी है। सर अभी तो करंट में नेशनल ग्रोथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। नेशनल ग्रोथ वैल्यूलेस है जब तक अगर इंक्लूसिव ग्रोथ ना हो। आई मीन पब्लिक की ग्रोथ से ही तो नेशनल ग्रोथ होती है। बिल्कुल तो मार्केट में, जीडीपी में हर जगह स्टैंड कर रहे हैं, बट दी पब्लिक, द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, वो ग्रोथ उनकी नहीं हो रही है ना। तो पहले इंक्लूसिव ग्रोथ। अभी जब इंक्लूसिव ग्रोथ आप पढ़ोगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ में यही आएगा कि सबसे पहले आपको जो टारगेट करना है वो इंक्लूसिव ग्रोथ को ही टारगेट करना है। सबका साथ सबका विकास हम लोग इसीलिए बोलते हैं उसको, ठीक है। सारे लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रोथ आपको पॉसिबल वे में मिलेगी। इसका मतलब भी क्या हुआ, इसका मतलब भी यही हो गया कि समाजवाद को मानने वाला देश कभी भी क्या है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता कि पहले एक सेक्शन को ऊपर बढ़ा दें हम, फिर बाद में धीरे 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 एक सेक्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक हायरार्की के हिसाब से नहीं डिसाइड होगा। हायरार्की कभी क्या करती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, ठीक। जैसे अगर हम लोग ने सोच लिया प्राइवेटाइजेशन, जैसे हमने बोला, हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को बुला के और उनके ज़िम्मेदारी में कर दें सरकारी कंपनीज़ को, ठीक है। तो जब उन सरकारी कंपनीज़ को उनके जिम्मेदारी में हम लोग दे देंगे तो ये माना जाता है कि जब बड़े लोग जो जैसे रिलायंस या अंबानी जैसे लोग रिच होंगे, उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट करेंगे, तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। एक थिंकिंग तो ये है सोसाइटी में, ठीक है, जिस थिंकिंग के ऊपर करंट गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। 2 आइडियोलॉजी हमारे, ठीक है, एक लेफ्ट आइडियोलॉजी होती है, एक राइट विंग आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। 2 आइडियोलॉजी हर देश के अंदर होती है। इस देश में एक आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की तरफ ले जाती है, एक आइडियोलॉजी सोशलिज्म की तरफ ले जाती है। कैपिटलिज्म की तरफ जो आइडियोलॉजी ले जाती है वो सारी लेफ्ट पार्टीज ले जाती हैं, ठीक है। राइट विंग की जो पार्टीज है वो कहाँ ले जाती हैं, सोशलिज्म की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। अब जो करंट गवर्नमेंट है वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है, क्योंकि उनका मानना ये है कि कैपिटलिज्म को लाने के बाद में, कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के बाद में, जब हम पूंजीवाद को प्रमोट करेंगे तो ऊपर का सेक्शन जितना रिच होगा वो उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नीचे वाले लोगों के लिए क्रिएट करेगा। उससे खुद ब खुद जो नीचे वाले लोग हैं वो अपने सक्षम बनते चले जाएंगे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली जाएंगी, ये मानना होता है।
ठीक। लेकिन दूसरी तरफ राइट विंग है, राइट विंग क्या मानती है? राइट विंग बोलती है कि सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, किसी एक सेक्शन को छोड़ के आप ये सोचो कि सिर्फ ऊपर वालों को रिच कर दे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमको गांधी जी के प्रिंसिपल पे चलना पड़ेगा, अंत्योदया सर्वोदया, ठीक है। गांधी जी ने कहा था जो लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का पर्सन है, बिल्कुल लास्ट में बैठा हुआ है, उसको उठाओ, उससे डेवलपमेंट शुरू करोगे तो धीरे धीरे ये ग्रोथ ऊपर तक जाएगी। क्योंकि ऊपर वाले पहले से सक्षम है, वो जिंदा रह लेंगे, नीचे वाला भूख से मर रहा है अभी, उसको ज़रूरत है, पहले उसको जिंदा करो। जब वो जिंदा होगा, मजदूर वर्ग जिंदा होगा। कार्ल मार्क्स तो पूरा का पूरा क्रांति ले आया इसके ऊपर कि मजदूर जब तक जिंदा नहीं है तब तक क्या करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये दो आइडियोलॉजी होती है, दोनों गलत नहीं है, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करती हैं चीज़ें, ठीक है। दोनों की आइडियोलॉजी गलत नहीं है, दोनों समाज के वर्ग के जो भी लोग हैं उनको प्रमोट करने के लिए ही काम करती हैं, ठीक है। सभी चार्जर लेके आओ, लैपटॉप ऑफिस में, ठीक है। तो रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो पहले रीजन में 1 से लेकर 4 तक जो भी रीजंस हम लोग ने पढ़े यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ के सेम टू सेम रीजन है। अनएम्प्लॉयमेंट की भी यही सब कारण है, इनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण की बात हम लोग 5th पॉइंट से शुरू करें, ठीक। कारण पूछने को है तो ये 4 पॉइंट तो आप लिख ही देंगे। कौन कौन से पॉइंट? पहला सर्विसेज सेक्टर वाला लिख देंगे, दूसरा प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तीसरा बजटरी डेफिसिट और चौथा MSMEs वाला, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट तो आपको लिखने ही है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैंने बताया लेबर फोर्स वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ये लिख लेंगे हाई लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण और क्या है कि हाई लेबर फोर्स, हाई लेबर फोर्स की वजह से भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। पॉपुलेशन एकदम हाई लेबर फोर्स का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ ऑफ हाई लेबर फोर्स, ठीक है। अब ग्रोथ ऑफ हाई लेबर फोर्स का मतलब क्या होगा? तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ही तो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सॉरी ये लगा, ठीक है। एक तरफ तो क्या बढ़ रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हाई लेबर फोर्स की जो ग्रोथ हो रही है उससे एक तरफ क्या बढ़ रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक। दूसरी तरफ एक बात और अगर हम लोग करें तो क्या बढ़ रहा है? डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, इसका मतलब कोई बताए? डेमोग्राफिक डिवाइडेंड बताइए। वाला ये है ना कि डेवलपिंग का जो डेवलपिंग कंट्री है अगर इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी और डेवलप कंट्री में इनइक्वालिटी मतलब कम रहेंगी। हाँ। बर्थ रेट वाला डेमोग्राफिक डिवाइडेंड मैंने 2 ग्रुप बताए हैं आपको, एक है वर्किंग एज ग्रुप और एक है नॉन वर्किंग एज ग्रुप। 2 ग्रुप है, इन दोनों लोगों के बीच का जो गैप है, इन दोनों लोगों के बीच का जो गैप है उसी को क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। पॉपुलेशन तो नो डाउट बढ़ रहा है, कौन से लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है? एक तरफ वर्किंग एज ग्रुप है हमारे पास में, वर्किंग एज पीपल है, और दूसरी तरफ कौन है? नॉन वर्किंग। तो इनके बीच का जो गैप है, इस गैप को ही क्या कहते हैं हम लोग? डेमोग्राफिक डिवाइडेंड कहते हैं, ठीक है। इसको काउंट करना क्यों जरूरी है? इसको काउंट करना इसलिए जरूरी है कि कौन काम करने लायक है भारत के अंदर, कौन काम करने लायक नहीं है। तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड एक ऐसा पैरामीटर है जिससे काउंट किया जाता है कि भारत के अंदर कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसके लिए डेमोग्राफिक डिवाइडेंड भी एक वन ऑफ द रीज़न है, ठीक है। 1 से 4 तक वो पॉइंट जो भी आपने पीछे पढ़ लिए, जॉबलेस ग्रोथ में पढ़े 4 पॉइंट। हाँ, तो चारों अनएम्प्लॉयमेंट के भी रीजन है, कारण अनएम्प्लॉयमेंट में ये चारों भी है, ठीक है। उसके बाद 5वें पॉइंट से हम लोग ने शुरू किया, ठीक है। तो हाई ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स एक रीजन हो गया, ठीक। और रीजन क्या हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी लिख दूँ तो गलत होगा कुछ? नहीं होगा ना। असमानता,
असमानता है सोसाइटी में, ठीक है। 1% लोगों को बहुत पैसा मिल रहा है और बाकी लोगों को पैसा बहुत कम मिल रहा है सोसाइटी के अंदर, तो असमानता है। तो असमानता एक और रीज़न हो गया इसके पीछे। और हमारे यहाँ पे पूंजी की भी तो कमी है, ये भी तो बात है, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल जिसको हम लोग बोले, हमारे पास पूंजी की कमी है। जब पूंजी नहीं है तो किस पूंजी के ऊपर हम लोगों को रोजगार दें, ठीक है। तो पूंजी नहीं है तो स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल एक और रीजन हो जाएगा। एक रीजन बड़ा अच्छा है इसके अंदर, अब उससे कई सारे लोग एग्री करेंगे, कई सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन एनएसएसओ ने तो हमें यही बताया तो हमको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने बोला है हमारे भारत का इनएप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम, सब एग्री करते हो? है क्या ऐसा? जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ वो अच्छा नहीं है, बेकार है। बेकार है, क्यों बेकार है? जब साइन कर नाम लिखने वाले को सर एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचे, एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचे। लिटरेसी रेट हमारे यहाँ उसको काउंट किया जाता है कि कोई अगर अनपढ़ बिल्कुल जाहिल हो, 0 क्लास भी नहीं किया हुआ है, अगर उसने साइन कर लिया तो वो लिटरेट कहलाता है हमारे यहाँ, साक्षर कहलाता है, ठीक है। तो वो साक्षर कहलाता है। पहला तो यही गलती हो गई एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमने एजुकेशन सिस्टम में ये किया। अब दूसरा एग्जाम्पल, इंसान पूरा का पूरा बीटेक करके निकल आता है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में स्किल, ठीक है, उसके बाद में स्किल की इतनी कमी होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग की इतनी कमी होती है, अगर वहीं पर जनरेट कर दी जाती तो क्या उसको रोजगार नहीं मिलता? मिल जाता ना। तो ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही तो है जिसका ये ना लैकनेस आ रही है, जिसके अंदर चुनिंदा इंस्टीट्यूट ही ऐसे हैं जैसे IITs, IIMs, इनकी बात कर लें तो कहीं पे भी एजुकेशनल सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो एजुकेशनल सिस्टम अच्छा है तो क्यों अच्छा है? क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा है, प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा है। SBI के अंदर जाओ एक तरफ और एक तरफ एक्सिस बैंक के अंदर जाओ, ज़मीन आसमान का फर्क पड़े मिलता है ना। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज ज़्यादा ग्रो कर जाती है, इस तरीके से ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हो जाता है, लेकिन वो कॉस्टली होती है, महंगी होती है, इसलिए ज़्यादा लोग जा नहीं पाएंगे। अब पाँचवा वाला ये है कि हाई लेबर फोर्स की ग्रोथ हो रही है। लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, बढ़ ही रहा है। अभी हमने बात की थी ना लेबर फोर्स ग्रोथ, ठीक, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कमी तो हो रहा था, तो वही रीज़न को हमने उठा के यहाँ लिख दिया। इसकी वजह से पॉपुलेशन ही तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाई लेबर फोर्स कब बढ़ेगा? या तो पॉपुलेशन बढ़ जाए या डेमोग्राफिक डिवाइडेंड बढ़ जाए, तो इसकी वजह से इसको काउंट कर रहे हैं। इनएप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम मतलब हम लोग इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं लैक ऑफ स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, ठीक, स्किल्स वो चीज़ें। हाँ एजुकेशन को हाँ एंड ट्रैवलिंग जनरेशन को टैगलाइन के लिए सिर्फ लेके जा सकते, लाइक पहले हम जैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर देते हैं, हाँ। एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, हाँ। और फिर उन प्लेटफॉर्म के लिए स्टूडेंट्स के लिए फिर बाद में देते हैं। हाँ। पहले आप अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दें, लाइक अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं, ठीक है, तो वो उनको पता होना चाहिए ना कि यहाँ से 100 लोग जब निकलेंगे तो कहाँ रहेंगे। हाँ एकदम। पहले पहले उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, हाँ। कि पर्टिकुलर सर्विसेज में इतने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। तो वही कॉलेज में इतनी एजुकेशन आप अपना बढ़ते जा रहे हैं बहुत हाई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करते। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, बीटेक के एग्जाम्पल लेते हैं वैसे, क्योंकि सबसे बहुप्रिय और चर्चित टॉपिक है, तो इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। हाँ, क्योंकि है ये बहुत बड़े नमूने, ठीक है। तो बीटेक के एग्जाम्पल इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि भीड़ जो होते हैं ना, एकदम खच्चर जो होते हैं, भीड़ के फॉर्म में भरते हैं लोग एकदम, तो बीटेक वाले भरते हैं, ठीक। तो एकदम लहर चलती है पूरी की पूरी, सब बीटेक करेंगे, तो वैसा वाला होता है, साइंस वाला होता है, तो यही होता है। तो पहुँच तो जाते हैं, किसी एक कॉलेज में पहुँचे, इंस्टीट्यूट में पहुँचे, एक साल में एक डेटा है लगभग भारत के अंदर 5 करोड़ लोग बीटेक करते हैं, ठीक, 5 करोड़ लोग बीटेक करते हैं। अब बीटेक वाले से कहोगे जाके कि भाई सूत काटने की जॉब है, करो, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, बेरोजगार बैठ जाएगा, सूत काटने की जॉब नहीं करेगा, ठीक है, बेरोजगार बैठा रहेगा। अब आपने बोला इंडस्ट्रीज से हम पहले से क्यों नहीं टाई अप कर लेते कि हमारे यहाँ से इतने इंजीनियर्स निकलेंगे और आप सबको रख लीजिए। इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना हमारे यहाँ, 5 करोड़ लोगों को कैसे एम्प्लॉयड दे देंगे, करा देंगे वो
5 करोड़ लोगों के लिए हमको, हमारे पास में यही तो लिखा भी हमने, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल। हमारे पास पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है तो इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है तो हम लगाएंगे क्या इन लोगों को? सर तो कॉलेजेस उसी हिसाब से एस्टैब्लिश करें ना, जिस हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का जो एजुकेशन का जो पर्पस होता है वो अगर तो फिर हम एजुकेशन भी खत्म कर दें। अभी एक चीज मिल रही है, फिर वो भी खत्म कर दें। एजुकेशन का मेन पर्पस तो मतलब एजुकेशन का मेन पर्पस एम्प्लॉयमेंट ही कहाँ होता है? सर अभी करंट में मैं बता रही हूँ, वो तो पता है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है एजुकेशन का मेन पर्पस। नहीं, आप जो कह रहे हो कि वो बात ठीक कह रहे हो, लेकिन इससे हम लोग फंडामेंटल राइट भी तो छीन ले रहे हैं लोगों का। हम लोग एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज हम रिड्यूस कर दे रहे हैं ना अपॉर्चुनिटीज। अभी वो लोग बीटेक करने जा भी रहे थे बेचारे गरीब लोग हैं, 1-2 लाख में बीटेक कर भी ले रहे हैं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। फिर वही लोग बीटेक कर पाएंगे बेचारे। IIT IIM से जो लोग करते हैं, जो भी डिग्रीज लेते हैं, उनको जॉब परमानेंट मिलती फिक्स रहेगा। तो इसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि अपॉर्चुनिटीज कम कर दो, रिड्यूस कर दो, स्किल बढ़ाइए। एजुकेशन के साथ में स्किल को ऐड कर दीजिए। ये नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज स्किल्स को ऐड कर दें और इससे हो गई कि हमारा एक तो ब्रेन ड्रेन हुई बहुत अच्छी रेट पे बाहर जाता है, वो बहुत ब्रेन ड्रेन होता है। लेकिन जो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, फिर हम लोग शौक होते हैं ना कहीं चाय वाले को देख के इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो देखो वाले को देख के। आज के समय ये माइंडसेट हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। हम लोग को MBA चाय वाला भी बनना पड़ेगा, हम लोग को बीटेक चाय वाला भी बनना पड़ेगा, और हम लोग को MBBS चाय वाला भी बनना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको बनना पड़ेगा, तभी हम लोग को रोजगार मिलेगा। और ये बुरी चीज़ नहीं है। अम्मी जान कहाँ करती थी धंधा छोटा है लेकिन अम्मी जान ये भी कहती है इतना लाखों पैसा लगा के तो उसमें लाखों मिल जाएंगे, करेंगे, उसमें लाखों चाय मिल बेचोगे हम। उसमें लाखों मिल जाएंगे, पता है वो। पैसा जरूरी है। पैसा जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है। पैसे के काम चाय वाला दिन भर में 2000 रुपए कमा लेता है, कमा लेता है एकदम, प्राइवेट और टेंशन भी नहीं। 15,000 रुपए में वो प्राइवेट बैंक में घूमता है। बस वो थोड़ी इज्जत की बात क्या देखा जा रहा है चाय को, मतलब बनाने वाला तो लोग करते एक बात बताओ मुझे, MBA चाय वाला को जानते हो? कितनी गंदी नजर से देखते हो उसे? बेकार नजरों से नहीं देखते हो। अच्छा है ना, एक रेपुटेशन बना के रखिए ना उसने। तो एक क्रांति लाओ ना बिजनेस में। मोजे भी बेचो, ऐसे बेचो कि लगे क्या मोजे बेच रहा हो, तो फिर आपकी एक रेपुटेशन है। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक, तो हमारे हॉस्टल के अंकल कैपरी बनाते थे अरब में, सऊदी में। ठीक है, ठीक है, तो करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं। और यहाँ पे लखनऊ के अंदर उनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लखनऊ के अंदर नाम है उनका। ठीक है, अच्छे तरीके से बहुत बड़ी बड़ी आलीशान चीज़ें बना के रखी हुई हैं। तो है, इज्जत है ना, कहीं गई इज्जत। कैपरी बनाते थे। ठीक है, कैपरी तो मैं बोल रहा हूँ। अगला नेक्स्ट, इनएप्रोप्रिएट। तो पैसे के सामने सब छुप जाता है। ठीक है, पैसा कमाओ, सब अच्छा है। एक रीजन इन्होंने ये दिया था कि हमारे यहाँ का जो प्लानिंग सिस्टम है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है। कोई एग्जांपल? गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जो कोई स्कीम बनाते हैं 2 साल 3 साल के लिए बनाते हैं, फिर अगली गवर्नमेंट आ जाती है तो स्कीम ढंग से लागू नहीं, वो अपने हिसाब से लागू करने लगती है। अच्छा ठीक है, और कुछ? एकदम ठीक है। एक बात ये भी हो सकती है कि रेगुलरिटी जो इनएप्रोप्रिएट का मतलब अनुचित। हाँ, अनुचित। प्लानिंग सिस्टम जो क्या है हमारे यहाँ की, योजना पॉलिसीज जो भी बनती है हमारे यहाँ की, वो बड़ी अनुचित टाइप की, इनएप्रोप्रिएट है। ठीक, जैसे आपने बोला चेंज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट एक रीज़न है इसके पीछे। और क्या रीज़न? हमने ट्रिकल डाउन थ्योरी को अपनाया था क्या? नहीं, रिजेक्ट कर दिया था। सर इसको अपनाया गया था 1990 तक, तो हम लोग ऐसे ही चले गए। हमने तो अपनाया था ना ट्रिकल डाउन को, हमने तो अपनाया था ना। हमने 8 एशियन कंट्रीज छोड़ी थी, मैंने यही तो बताया था।
8 एशियन कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। बाकी ट्रिकल डाउन को भारत ने तो बोला था ना कि नेचुरल तरीके से जो हो रहा है होने देंगे, और 1991 तक ऐसा ही होता रहा हमारे यहाँ। तो इसको बोला गया कि एक एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये है कि हमने अपने देश की जो नैया थी वो ऐसी पार लगाने के लिए छोड़ दी। ठीक, अगर हम लोग इसके ऊपर प्रॉपर वे में काम करते रहते, हमने प्लानिंग तो बनाई, प्लानिंग में 5 ईयर प्लान, अगर ये बोले इनएप्रोप्रिएट प्लानिंग सिस्टम तो क्या हम लोग 5 ईयर प्लान नहीं बनाते थे? बनाते थे ना योजना, ठीक है, तो हम लोग बनाते थे ना। ये योजनाएं बनती थी, हर 5 साल के अंदर बनती थी। पहली में हमने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, दूसरे में हमने इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया, और इस तमाम तरीके से हम लोग सेक्टर वाइज सेक्टर डिवाइड करते चले गए और फोकस करते चले गए। ठीक, तो क्या हम लोग योजनाएं नहीं बनाते थे? योजनाएं हम बना रहे हैं, लेकिन हमने जब एग्रीकल्चर को टारगेट किया, हमने टारगेट किया था कि 8% ग्रोथ चाहिए हमें एग्रीकल्चर में, हमको ग्रोथ कितनी मिली? 4% की मिली। इंडस्ट्रीज में हमने बोला 6% का ग्रोथ चाहिए, हमको ग्रोथ कितनी मिली? 3% की मिली। तो इसका मतलब ये तो हो गया इनएप्रोप्रिएट प्लानिंग तो हमने बनाई, लेकिन एक अच्छे और उचित तरीके से नहीं बनाई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। उसके पीछे रीज़न ट्रिकल डाउन थ्योरी। इकोनॉमी में जो सब कुछ हो रहा है वो खुद होगा, आप चाहे कुछ करो चाहे कुछ ना करो। ठीक है, कोई बिस्किट बनेगा अगर तो वो मार्केट में आएगा ही आएगा, मार्केट से आके वो किसी ना किसी कस्टमर के पास जाएगा ही जाएगा, और कस्टमर उसको यूज़ करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये नेचुरल सिस्टम उन्होंने बोल दिया ट्रिकल डाउन पे। लेकिन बहुत लेट बाद हमको ये समझ में आई जब 1991 के रिफॉर्म्स हो गए। ठीक, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, जो आप लोग को याद भी करनी है, समझनी भी और लिखनी भी। ठीक है, Yes. इस तरीके से बेरोजगारी के जो कारण हैं वो हमारे भारत में ये है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा वार्म मुद्दा है इस समय। ठीक है, बहुत गर्मा गर्म मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, लगातार रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, Yes, sir. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपके कल भी अनएम्प्लॉयमेंट पे ही वो जो एबीपी पे वो जो लाइव चल रहा था ना, कल वहाँ खड़े हुए थे, रिवर फ्रंट में चल रहा था रात अच्छा। में। वहाँ जॉब पे ही सब असीम रियाज सर और तो मीडिया वाले हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करने लगे आ गए बात, फिर तो कुछ ज़्यादा ही नशे में थे ना वो लोग तो अभी तक। नहीं सर, वो आपस में मतलब सारी पार्टीज के जो लीडर होते ना, वो सब वहाँ पर खड़े हुए थे और वो सब सवाल जवाब हो रहे थे ना, तो उसमें सब एक दूसरे में तंज कस रहे थे। सर जब इलेक्शन आता है तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात है, इतनी मतलब होश नहीं रहता है कि किसी को। ये बात होनी चाहिए, और मतलब आप एम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए। मतलब उन लोगों को 5 साल तक होश नहीं रहता, फिर जब इलेक्शन आता है तो एम्प्लॉयमेंट चिल्लाने लगते हैं हर पार्टी। बिल्कुल होते ही, वो लालच दिया जाता है जनता को, पता है ना जनता है बेवकूफ़, उसको काम ही नहीं करेगी, मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं करती। अब जब तक ठीक था, जब तक एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे बात होती थी। किस चीज़ को वो अब तो और शिफ्ट हो गई ना बातें, अब बातें रिलीजन पे आ गई हैं, अब धर्म के ऊपर इलेक्शन होने लगे, कास्ट के ऊपर होने असीम लगे। रियाज जो है वो सर उनसे शोभना यादव जो एंकर थी एबीपी की, वो ले रही थी, कहेंगे आप तो समझते हैं ना, आप तो शोभना यादव जी है ना, यादव जी हाँ, कह रही आप नेता लोग धर्मवाद में जातिवाद की खाइयां में क्यों इतनी ज्यादा आप लोग निकालते जा रहे हैं? धर्मवाद था, जाति पे जाति, वो यादव है वो शर्मा है। तो ये इलेक्शन का प्रोसेस चेंज हो गया, प्रॉब्लम ये हो गई है। ये इलेक्शन कमीशन ने साफ लिख के रखा है, जाति, धर्म, कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्ट, रीजन, इनके क्षेत्र के बेसिस पे कभी भी कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए, साफ मना कर दिया, एकदम मना कर दिया। लेकिन उसके बाद भी होते हैं स्पीचेस, आप सुनिए कुछ भी सुनिए, सब लोग होते हैं करते, एक्शन ले लेंगे तो फिर अपनी गद्दी थोड़ी दबानी है। तो पावर भी बोला गया है कि मतलब काफी पावर दिया अगर सिस्टम के अंदर एक्शन होने लगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, तो प्रॉब्लम ही कहाँ बचेंगे, फिर हम लोग यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं करेंगे ना। तो हमें भी तो अपना पेट भरना है, प्रॉब्लम नहीं होगी तो पढ़ाएंगे क्या, होनी चाहिए। अब आ जाए हम लोग असली वाले मुद्दे के ऊपर। ठीक है, असली मुद्दा क्या है? यूपीएससी वाले सिविल सर्वेंट या जो लोग सोसाइटी में जाएंगे उनको इस पर काम करना है, मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर है अनएम्प्लॉयमेंट तो क्या करें, है क्या हमारे पास में, हम क्या कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करें। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कैसे करेंगे? अगर हमको कारण पता है तो हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हम लोग को कारण पता दे, क्या कारण पता दे, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी खत्म कर दो, कैपिटल है तो कैपिटल को बढ़ा दो। ठीक
है कहने से नहीं कहना इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए और डीप जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे हमने बोला था एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए। पहला मेजर क्या है, देयर शुड बी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। सर इतने तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, उस्ताद है, नई मंजिल है, हाँ स्किल इंडिया, तो स्किल इंडिया चल रहा है, नई मंजिल, उस्ताद जैसे आपने बात करी, ये सब चल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर ही चल रहे हैं। ठीक है, एमजी नरेगा वगैरह स्किल डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें स्किल को डेवलप किया जाता है। अब स्किल को डेवलप करने के लिए तमाम प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं हो रहा है, जनरेट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, वो जनरेट क्यों ना होने के पीछे रीज़न क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो किसका काम है, वो काम है जनता के अंदर बैठे हुए ऑफिसर्स का, जो जनता को लीड कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। यहाँ पे गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कीम्स बनाती है। ठीक है, उसने अगर नई मंजिल, नई रोशनी, इस तमाम तरीके की स्कीम्स को अगर डेवलप किया तो उन स्कीम्स के बेसिस पे वो ये दिखाना चाहती है कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट दी है, बेस्ट स्कीम बनाई है। इसका इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ के प्रशासन के हाथ में होता है ना। अब लखनऊ का प्रशासन उसको लागू ही ना करे, उन्होंने तो बोल दिया ना कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए पूरी तरीके से, सबके एटीएम कार्ड जो हैं बैंक से लिंक होने चाहिए। ठीक है, ये जिम्मेदारी दे दी गई प्रशासन को कि करवाइए सब। प्रशासन नहीं अगर करवा रहा है तो गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, एक्शन ही तो ले सकती है, एक्शन लेके उसको हटा सकती है, रिमूव कर सकती है, दूसरे को ला सकती है। ठीक, तो ये काम किसका है, एक्शन लेने की नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सेक्शन है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का जो सेक्शन है, यहाँ पे ये लूज पड़ जाता है, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमेशा अच्छी बनाती है, मैंने बोला ना गवर्नमेंट कोई भी गलत नहीं होती है। गलत कौन होता है, प्रशासन गलत हो जाता है। प्रशासन क्यों गलत हो जाता है, पॉलिसीज़ बन के आई, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। लेकिन हम प्रशासन को भी अकेले जिम्मेदार नहीं मान सकते। ठीक है, प्रशासन के अंदर भी कुछ लूप होल्स हैं। लूप होल्स ऐसे हैं कि एक जगह ज़रूरत है अगर नई मंजिल को लागू कराने की, तो उसके लिए हमको चाहिए कम से कम 100 बंदे जो उस नई मंजिल को लागू करवा सकते हैं पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन प्रशासन में लोग ही कितने हैं, 40 लोग। एक 60 लोगों का लूप होल है ना बीच में, इस 60 लोगों को भरने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी। वैकेंसी नहीं आई, लोग ही नहीं भर पाए, नई मंजिल अप्लाई नहीं हो पाए। समझ आई ये बात, ये सब क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक, एक जगह से प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो उसके लिए दूसरा भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म हम लोग ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, जिससे आप लोग आगे जाके इसको ख़त्म करो। ठीक है, यहाँ पढ़ के सिर्फ पढ़ने का मकसद यही थोड़ी है कि एग्ज़ाम पास करना है। एग्ज़ाम पास होने के बाद में हमको जाके इसको सुधारना भी तो है। जैसे अभी बोला कि नई मंजिल, इसी तरीके से नई रोशनी। ठीक है, एक है उस्ताद, उस्ताद में यूएस डबल टी आता है ना, उस्ताद यूज डबल टी उस्ताद। ये सब क्या है, स्कीम्स और पॉलिसीज है बेटा। स्कीम्स और पॉलिसीज को जब आप किसी भी आंसर में अपने सपोर्ट में लिख देते हो तो उससे क्या होता है, मेजर जो होता है आंसर का, पैमाना जो होता है या उसका वजन जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बेसिस पे देखते ही आपको नंबर दे देगा। दूसरा, हमारे पास में कैपिटल कम था, हम लोग क्या करें, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। अगर हम प्रमोशन इन इन्वेस्टमेंट कर दें या इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग बढ़ावा कर दें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ावा करने से क्या होगा, कैपिटल बढ़ना शुरू हो जाएगा हमारा। कैसे बढ़ा सकते हैं, कोई एग्जाम्पल? सर एफडीआई, कोई स्कीम, अगर किसी स्कीम की बात करें, इन्वेस्टमेंट की कौन सी ऐसी स्कीम है भारत के अंदर? वेरी गुड, मेक इन इंडिया। ये इन्वेस्टमेंट ही तो है। मेक इन इंडिया, भारत के अंदर बनाइए, देसी वस्तुओं को बनाइए और भारत के अंदर प्रोड्यूस कीजिए और फिर हम इसको यहीं पे यूज़ भी कर लेंगे और बचेगा तो एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मेक इन इंडिया इसकी एक स्कीम हो सकती है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। ठीक, वो भी आएगा। MSMEs को हम लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं। MSMEs को सपोर्ट करने के लिए क्या करें हम लोग, चलो ये लिख लें, MSMEs को सपोर्ट को हम लोग इनहेंस करें, बढ़ा दें, क्योंकि ये एक हमारा लूप होता है ना सोसाइटी में, MSMEs को कम मिल रहा था।
तो MSMEs को भी हम लोग बढ़ा दें। क्या करेंगे इसीलिए MSMEs को? सर लाइक खादी लेबर्स जो होते हैं, जो हमारे कंट्रीज में खादी ग्रामोद्योग योजना, यस ठीक है। हम लोग क्या करें, जैसे खादी ग्रामोद्योग योजना, खादी के वस्त्र वगैरह बनाए और उनको बना के, जैसे यहाँ के लखनऊ में लगता नहीं कार्निवाल वगैरह लगते हैं बहुत सारे, तो उन कार्निवाल के अंदर खादी के वस्त्र भी बिकते हैं। इन सबको प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं खरीदते, महंगे सर, हैं। हम लोग वेस्टर्न के साइड के ही बाहर का हाँ, ब्रांड है, हम लोग यहाँ क्यों नहीं खरीदते हैं? क्योंकि इसमें कॉस्ट काफी है। कॉस्ट काफ़ी होती है। हाँ, तो कॉस्ट काफ़ी होने से क्या दिक्कत है? सर अगर किसी भी चीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगी तो डिमांड्स तो कम होंगे। डिमांड्स कम होती हैं। अगर इसकी कॉल, यही तो हमको गलती करते हैं हम लोग, प्रॉब्लम करते हैं। ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास में जाता है, सारा पैसा। ये जो खादी से मिलने वाला पैसा है सब कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास में जाएगा। इसको अगर ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो ज़्यादा प्रमोशन होगा गवर्नमेंट, और प्रमोशन की वजह से सब्सिडीज सोसाइटी में ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। अगर खादी को प्रमोट किया, हम लोग क्या करते हैं, जाके प्रिंस मार्केट में जाके क्या करेंगे, टी शर्ट खरीदेंगे 200 रुपए की, जीन्स खरीदेंगे 500 रुपए की, पैटर्न में ठीक चली है। आते हैं खादी में। खादी में, अरे खादी हमारे देश की पहचान है, सर, हमको मैं जानना कही थी, चाहिए। वो मीटर्स में मिल रहे थे 350 रुपए मीटर, तो सर, कौन पैजामा को जो लोग, मैं ये कह रहा हूँ जो लोग सक्षम हैं वो लोग तो कर सकते हैं। ये किसने बोला कि आपको 400 सूट बनाना है? एक जींस अगर ले लिए गए तो उसमें कई तरह तो मैंने ये बोला ना, मैंने कब कहा कि आपको 400 सूट बनाना है? नहीं बनाना है ना। इतने सर, सारे शुरुआत कपड़े हम जो लोगों से ही होगी, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स मेरा था, तो हम लोगों के कॉलेज में हमारी एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर अंजलि शर्मा, तो शी वाज लाइक कि आप लोग जैसे टॉप्स खरीदते हैं, ड्रेसेस खरीदते हैं, तो हमारे घर का ही, हमारा जो भारत का ही प्रोडक्ट है वो खरीदे, खादी का सामान खरीदे, ताकि उसका पैसा घर में। लाइक हम लोग जो है 150 रुपए के रेड बुल पीते हैं, लेकिन 50 रुपए का जूस नहीं पीते, क्योंकि अगर हम जूस पिएंगे ये कोल्ड ड्रिंक्स एंड फलाना छोड़ के, तो वो पैसा हमारे फार्मर्स को ही जाएगा और वो फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बातें करते हैं। उसमें अगर हम लोगों का कंट्रीब्यूशन थोड़ा भी अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट खुद ही नहीं कर रहे हैं और जिम्मेदारी दे रहे हैं प्रशासन को। गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा सा मतलब अगर अपनी जैसे प्राइस कॉस्ट है, जैसे जियो का ही एग्जांपल ले लेते हैं। क्या खाएं तो क्या खाएं? सब पिज्जा सर जैसे जियो का एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टार्टिंग में जियो ने सबको फ्री किया, उसके बाद लोग जब उसके एडिक्टेड हो गए तो ऑब्वियस सी बात है वो कितना भी कॉस्ट बढ़ा दे, लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए। अगर इनकी भी टेस्ट के लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे आप कॉस्ट को बढ़ाइए, लोग खरीदेंगे ही नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सोसाइटी नशा मुक्त ना होगे और नशे में बढ़ जाए, ठीक है। मतलब उनको चरस दे धीरे धीरे, पहले उन्हें आदत पड़े, उसके बाद में फिर हजार भी इतने महंगे हैं कि इतने देखो सुनो मेरी बात सुनो। अब ये इसका सोल्यूशन ये सब नहीं है, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है, ठीक है। हमको सिंप्लिसिटी के बेसिस पे लाइफ को अपने व्यतीत करना पड़ेगा। सबसे बड़ा रीज़न, हम लोग वेस्टर्न कल्चर के लोग नहीं हैं, हम लोग यहाँ के हैं, इंडियन कल्चर के लोग हैं। इंडियन कल्चर की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की ड्रेस थी, यहाँ का कल्चर था, ठीक है। हम उसी को खो दिया है वेस्टर्नाइजेशन के अंदर, लंबे लंबे कोट पहन के चले नहीं, जिम्मेदार सब है, कोई अकेला जिम्मेदार सब है। अगर हम लोग खादी को प्रमोट करेंगे तो खादी को प्रमोट करने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा आप यहाँ पे जाके 3, 4, 5, 7 सूट खरीद लो। APJ अब्दुल कलाम एग्जाम्पल याद होगा, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम को जब बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिलने के लिए, ठीक है, तब जाके उन्होंने बोला था, उनसे बोला गया कि आप नया सूट बनवा लीजिए। बोले नया सूट नहीं बनवाएंगे, ठीक है, नया सूट नहीं बनवाएंगे। एक सूट था उनकी पूरी अलमारी के अंदर, सिर्फ एक सूट था, वही ज़िंदगी भर पहनते रहते थे, चेंज करते पहनते, चेंज करते पहनते रहते थे। तो उन्होंने कभी कपड़ों के पे ध्यान नहीं दिया। जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स तमाम लोगों देखो, लाल बहादुर शास्त्री बताया था मैंने ना आपको, चले गए थे USA के अंदर, USA के अंदर स्पीच देने गए, जो उनकी सदरी थी फटी हुई थी, यहाँ पे पूरा पेमेंट लगे हुए थे सदरी के ऊपर, चले गए पहले, ठीक है। भाई आपको वर्क अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़ा डिपेंडेंसी बढ़ जाए तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट स्कूल में खाकी कलर की पैंट मिलती थी बचपन में पहनने के लिए, ठीक है, सफेद कलर की शर्ट मिलती थी।
ठीक है। हाँ, तो स्कूलों में मिलती थी ये सब पहले, गवर्नमेंट आज भी सरकारी स्कूलों में मिलती हैं जब आप जाओ, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स में कल्चर ही वेस्टर्नाइजेशन कर दिया पूरी तरीके, ठीक है। Yes, sir. चलो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हो गया MSMEs की बात कर ली आप लोग, इन्वेस्टमेंट हो गया, और क्या पॉइंट हो सकता है इसके अंदर? सर इंक्लूसिव ग्रोथ प्रॉब्लम थी, इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने Inclusive growth। उससे तो ये MSMEs का तो हो वो हो जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ। शिक्षा बोला आपने, एम्प्लॉयमेंट बोला, एम्प्लॉयमेंट कैसे? सर हम लोग को लैपटॉप वगैरह दे पढ़ने अच्छे से। यही तो जल्दी अगर है। इंटर के बाद टेस्ट हो गया, सेकंड के बाद इंटर का नहीं मिलेगा। हाँ, लैपटॉप में किताबें दे दो। हाँ, किताबें देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पहले लाइब्रेरी वाला सिस्टम चलता था, अब इतना ज़्यादा लैपटॉप पे वेस्ट कर दो रुपया, अगर वो पैसा अगर किताबों में लाइब्रेरीज को बनाने में अगर पैसा वेस्ट किया जाए, वेस्ट नहीं होगा, फिर वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगा, Yes, ठीक है। sir. तो ऐसे सिस्टम भी करने की कोशिश की जा सकती है। और बताओ, एजुकेशन बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे एजुकेशन में क्या करें? ये बोल तो दिया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हम लोग कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएं, एजुकेशन तो दे दें, साथ में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला दें। एक रीज़न तो ये सोच सकता है। और पॉपुलेशन कंट्रोल कर, पॉपुलेशन कंट्रोल करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अच्छा ठीक है, आपने बोला पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डालता है क्या? डालता है? पॉपुलेशन डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालता कभी एम्प्लॉयमेंट पे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डालती है प्रभाव। पॉपुलेशन रेट जो है बैलेंस करनी होगी, दोनों में फर्क है। पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से आपने बोला रिड्यूस होंगी, वो रिड्यूस नहीं होंगी। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर बढ़ेगा तब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस होंगी, क्योंकि ग्रोथ रेट डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? वो होता है डेमोग्राफिक डिवाइडेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो होता है बर्थ रेट और डेथ रेट पे डिपेंडेंट होता है, इन सारी चीज़ों पे, इन फैक्टर की वजह से बढ़ रहा है। वरना हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं ना, चाइना में भी तो बहुत पॉपुलेशन है, चाइना में लोगों का बहुत रोजगार, उनका ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का वो रिड्यूस्ड है, उन्होंने ग्रोथ रेट पे कंट्रोल किया हुआ है अपने। और ग्रोथ रेट पे कंट्रोल करने का मतलब, आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का मतलब हम लोग चाइल्ड पॉलिसी बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। 2 चाइल्ड पॉलिसी वगैरह भी बनाई गई, इंदिरा गांधी के समय में भी बनी, और कुछ बिल अभी भी पास होने वाले हैं, हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे हमको काम करना चाहिए, ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जाए, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम लोग को इसके ऊपर काम करने का जरूरत है। और कुछ इस बार तो सुना एंटरप्रेन्योरशिप क्या मतलब है? जो नया रोजगार डेवलप करते हैं लोग, ठीक है, कोई भी नई इंडस्ट्री डालते हैं, नया रोजगार डेवलप करते हैं। अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है। MSMEs में तो कुछ सेलेक्टेड लोग आते हैं ना, जैसे बीड़ी वाला, टोबैको वाला, या वो सूत काटने वाला, ये तमाम लोग आ जाते हैं। इसके अंदर कौन आ जाते हैं? कोचिंग खोलने वाला भी आ जाएगा, ठीक है, चाय की दुकान खोलने वाला भी आ जाएगा, तमाम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप मैंने यहाँ लिखा, तो इसको कैसे कनेक्ट करोगे अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने, कैसे करोगे? जॉब गिवर से ज़्यादा जॉब क्रिएटर बनाना, जॉब गिवर से ज़्यादा जॉब क्रिएटर। तो गिवर और क्रिएटर अलग है, कैसे अलग है? दोनों एक ही बात तो है। जॉब देना होगी, हाँ। जो देती है गवर्नमेंट, हाँ। एक हम खुद अपना सेटअप बनाने और लोगों को हम खुद देना। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जॉब गिवर और जॉब क्रिएटर में फ़र्क होता है। कैसे फ़र्क होता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हम लोग को करनी क्यों है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हम लोग को इसलिए करनी है क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भारत के अंदर स्टार्टअप करेंगे। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया पढ़ा है? ये क्या था? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कि आप अपना नया नया वेंचर शुरू करिए, बिजनेस शुरू करिए, ठीक है, जॉब खुद क्रिएट करने वाला बनिए। वाई यू आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट आपको आएगी और जॉब देगी, ठीक है। खुद अपना वेंचर खड़ा कीजिए ना, एंटरप्रेन्योर बनिए, ठीक है। गुजराती देखिए ना, सारे के सारे सब गुजराती ट्रेडर्स जितने भी जो भी होते हैं, सारे के सारे सब ट्रेड ही तो करते हैं, व्यापार के ऊपर डिपेंडेंट हिस्ट्री में होते ही रह गए, हैं, ठीक। हिस्ट्री से ही
ही चले आए हैं। हाँ तब से चले आए। उनको नहीं चाहिए आईएएस, वो नहीं चाहते हैं कि हमको आईएएस चाहिए, आईएएस बनना है करना, कहते हैं बड़े ट्रेडर बनेंगे। बच्चे जब गुजराती में पैदा होता है तो यही सोचता है बिजनेस माइंड होता है। बिजनेस माइंड वो होता लोग है। कोस्टल रीजन साइड है ना, हाँ। इसलिए ज़्यादा नहीं कोस्टल रीजन, अरे हर जगह की अपॉर्चुनिटीज अलग अलग है ना। वहाँ कोस्टल रीजन है अगर तो हो सकता है सी रूट की अपॉर्चुनिटीज आते हो वहाँ पे। हम लोग यूपी के रीजन के हैं, हम लोग क्या गन्ना, गेहूँ, धान ये सब बहुत ज़्यादा होता है। हम एम्प्लॉयमेंट इसमें नहीं ढूंढ सकते क्या? कुछ डालिए एंटरप्रेन्योरशिप में, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इसका नया? सर अमूल ने जैसे किया, अमूल ने जैसे किया, देखो कितना में गेहूँ को उठाए और गेहूँ को उठा के कुछ ऐसा कुछ बना दे, दुनिया में कभी कुछ देखा ही ना हो किसी ने। उसका 85% सीधे किसानों को जाता है। किसानों को जाता है, बहुत बढ़िया बात है ये। देखिए अमूल ने जो काम किया हुआ है, ठीक। तो ऐसी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है ये भी। तो ऐसी और भी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ नहीं करें तो गेहूँ और गन्ने को मिला दें, कुछ बन ही जाएगा। और नई रेसिपी बना के, मतलब कुछ भी देखो, पता है कुछ भी करो सब चलता है, सब चलता है। आप लाइफ में कुछ भी बेच दोगे, उठा के एक यूज चीज़ को भी बेच दोगे, बस आपको बेचना आना चाहिए कि उसको बेचा कैसे जाए। आपके अंदर वो स्किल, ये जो स्किल डेवलपमेंट बार बात होती है ना, तो स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है। हमको लग रहा है कि हम लोग environment खुद जनरेट कर लेंगे। चलो सपोर्ट एमएसएमईज भी हो गया, और सपोर्ट किसको करना है हम लोग को? थोड़ा सा लेबर फोर्स को भी सपोर्ट करना है हम लोग को। अगला पॉइंट आप इसके अंदर ये लिख सकते हो, सपोर्ट लेबर इंटेंसिव वर्क। प्रॉब्लम क्या थी हमारा? कैपिटल इंटेंसिव वर्क थी प्रॉब्लम, तो इसको हम लोग लेबर इंटेंसिव वर्क कर देना। जैसे एग्जाम्पल बताओ, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? सिक्योरिटीज, कैसी सिक्योरिटीज? लेबर इंटेंसिव वर्क क्या हो सकते हैं? अभी कैपिटल इंटेंसिव में तो ऑटोमेशन, रोबोट ये सब आ गया था। लेबर इंटेंसिव क्या हो सकते हैं? एपरल की बात करूँ, एपरल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। एपरल इंडस्ट्री मतलब क्लोथ इंडस्ट्री होती है, कपड़ों का व्यापार। कपड़ों का व्यापार करिए आप बैठ के, कपड़ा मशीन से बन के आएगा भले से, लेकिन उसका पूरा का पूरा बिजनेस ट्रेड कौन करेगा? कुछ लोग बैठ के करेंगे, बेचेंगे जाके, जगह जगह पे उसको भेजेंगे जाके, ठीक है। और देखा नहीं आज के समय में भी साइकिल से लोग चलते हैं, बाइक से लोग चलते हैं, कपड़े को बेचते चलते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। इसको लेके दीजिए लोगों को जगह जगह पे, ठीक है। इसके ऊपर काम कीजिए थोड़ा सा, लेबर इंटेंसिव वर्क के ऊपर काम करेंगे तो एपरल इंडस्ट्री जैसे एक एग्जाम्पल हो गया इसका। और कोई इंडस्ट्री की बात कर सकते हो? फुटवेयर की बात कर ले, ये सब बात बाटा। फुटवेयर इंडस्ट्री, अब जो रोनाल्डो जूता पहन के घूम रहा है वही नहीं पहनना, उसका मतलब ये नहीं है। फुटवेयर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का मतलब ये है एक देसी इंडस्ट्री बने हमारे यहाँ, ठीक है। देसी इंडस्ट्री ऐसी हो जो फुटवेयर को खुद बनाती हो, ठीक। और उस फुटवेयर को हम लोग जाके खरीदें। हम लोग देख के क्या खरीदते हैं? हम लोग देख के क्या खरीदते हैं? पूमा का होना चाहिए, ठीक है, बाटा का होना चाहिए, ठीक है। ये तमाम तरीके के शूज़ देख के हम लोग मार्केट में जाके खरीदते हैं। सब चीज़ें देखें हम लोग को क्या देखेंगे, क्योंकि ये सब सस्ते मिल सकते हैं लेकिन क्वालिटी में नहीं मिल सकते। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है, ठीक है। क्वालिटी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्वालिटी का मतलब ये है कि जो इनको खरीदेगा वो क्वालिटी में अपनी क्वालिटी का योगदान सोसाइटी को देगा, ठीक है। उस क्वालिटी का योगदान सोसाइटी को जाएगा। तो जब सोसाइटी को योगदान जाएगा तो उससे नो डाउट क्या होगा, हमारे यहाँ की GDP भी बढ़ेगी, सारी चीज़ें। तो आज के बाद दिमाग में क्या रखना है कि हमारी ग्रोथ के साथ साथ में कंट्री की ग्रोथ भी बहुत एसेंशियल है। कौन सा है? इधर छुट्टी हो सर अभी आज के लेक्चर लेने के बाद सब छोड़ो बिजनेस नहीं हम इसका मतलब यूपी वाले तो राजनीति करते हैं। यूपी बिहार में तो राजनीति करी जाती है और UPSC निकाला जाता है, लोग IAS PCS बनते हैं यूपी बिहार वाले, ठीक है। तो जितने भी आज हम लोग ने चीज़ें पढ़ी
उसके अंदर हम लोग ने रीजंस देख लिया अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या थे, और मेजर्स देख लिए कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है। इन सारी स्कीम्स के द्वारा और इन सारी पॉलिसीज के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत आसानी से रिमूव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।